नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक लिब्रा। होप कि आपको मेरी अगेन एक ये रीडिंग करने जा रही हूँ और अच्छी लगे वो रीडिंग। एंड करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको ये रीडिंग बिल्कुल बहुत अच्छी लगे एंड लगती है तो आप लोग शेयर्स भी करते हो। तहे दिल से कहूँगी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, रीडिंग्स दोबारा सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें अफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती है, तो पॉजिटिविटी को आप अफर्म करें। एंड एनर्जीज रिलेट हो आपसे एंड आपकी सिचुएशंस रिलेट हो तो लिख के भी बताइएगा। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। कभी कभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज ये जनरल वे में होती हैं, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। तो खुले माइंड से देखिए, ओपन माइंड से देखिए। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी आपके पार्टनर की। एंड हाँ, कुछ लोग अगर मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सही से अगर नहीं आ पा रही तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर से दोबारा से एक बार कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज, क्या है एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। कुछ तो है जो न्यू बिगिन हो रहा है, कुछ न्यू फेजेस अगर आ रहे हैं तो उनकी तरफ बढ़िए। एंड बहुत कहते हैं ना कि जितना आप शिद्दत से आगे बढ़ोगे ज़िंदगी आपको उस वे में एक्सेप्ट करेगी। तो खुश रहिए, आगे बढ़िए एंड हमेशा पॉजिटिव रह के सोचिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है आपकी एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन्हें बताएं इनकी सिचुएशंस क्या है फिलहाल एंड एग्जैक्टली क्या ये दिल से दिमाग से सोचते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। सिचुएशंस में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा असमंजस है आपका। एंड बिल्कुल कहते हैं ना कि ये एक चूजिंग में ये करूँ कि वो करूँ, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो वाली फेज़ है। थोड़ा सा कहूँगी बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो कि दिमाग कहते हैं ना सही से उस वे में नहीं फोकस्ड कर पा रहा है, तो फोकस्ड करने की कोशिश कर रहे हो। बट इंट्यूशंस में कहते हैं ना कभी कभी दिमाग से कुछ सोचते हो, दिल से कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें कहूँगी आप जगल कर रहे हो या कन्फ्यूज हो। कुछ एक डिसीजन वाली फेज़ हो सकती है आपकी सिचुएशन में। चलिए देखते हैं इधर क्या। ओके, आप बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग वाली फेज़ है, दिल से कहूँगी एग्जैक्टली बैलेंस। कभी कभी आपका एक्शंस में कहूँगी हो सकता है पर्सन डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस कम करने की, मिलने की, सामना करने की एक फ़ेज़ है। सब कुछ है ज़िंदगी में, कहते हैं ना कभी कभी का तुम करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन स्टिल कहूँगी लव, यहाँ पे अगर कहूँ तो लव में थोड़ी सी कमी दिख रही है, जिसकी वजह से आप मायूस हो, रिलेशनशिप को लेके कहूँगी आप मायूस हो। बट एंड उसके रिगार्डिंग कहूँगी आपकी अगर प्रेजेंट की अगर एनर्जीज कहूँ तो आप बिल्कुल आगे फर्दर मूवमेंट एक्शंस वाली कहूँगी फेज़ है, सोच रहे हो कि ये करना चाहिए फ़िलहाल। एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन ने थोड़ा सा रिजेक्टेड वाला फेस में आपको डाल दिया है। सामने से कभी अप्रोच करते भी हैं तो कभी कंट्रोल कर लेते हैं, जो एग्जैक्टली कहना चाहिए वो कहते नहीं है। काफ़ी पास्ट टाइम से शायद आप ये चीज़ें सिचुएशंस फेस भी कर रहे हो कि पर्सन जो एग्जैक्टली दिल में है ना वो शायद कहते नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको खटकती भी हैं। एंड इसकी वजह से कहूँगी आप बिल्कुल कहते हैं ना कि अपियर होके फेस टू फेस बात करने की, देखो आप ना टेलीफोनिक और ये सब चीज़ों से अब आपका मन है कि सामने से ही बात कर लूँ भाई कि एग्जैक्टली क्या है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जा रहे हो। एंड लव के रिगार्डिंग कहूँगी फीलिंग्स बहुत ही हाई है फिलहाल आपका, लव वाली फीलिंग्स एंड ओवर पॉजिटिव पर्सन को लेके हो रही हो, कुछ तो हो, कुछ तो चेंजेस हो। एंड सिचुएशंस वैसी है, रिजेक्टेड वाला फेज़ है पर्सन, या कहूँगी अगर आते भी हैं या साथ में भी रहते हो सपोज करो आप लोग, लेकिन आमना सामना भी होता है, तो लव वाली जो बात है ना वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर जो भी हैं ज़िंदगी में उनके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो अपने पार्टनर जो भी हैं उनके नाम को दोहराएं। देखते हैं अब आपके पार्टनर की क्या है एनर्जीज, वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पार्टनर की सिचुएशंस क्या हैं, वो एग्जैक्टली इनके लिए क्या सोचते हैं।
यहाँ पे अगर कहूँ आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो देयर इज़ ए हायरोफेंट। देखो ये कहीं ना कहीं समझते ज़रूर हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो है तो काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी एक सोलमेट वाला कनेक्शन ये फील करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर कहूँ तो अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशंस में ये अपने आप को कई ये इनकी अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हैं, पूजा पाठ फोकस कर रहे हैं एंड वो वाली काम ज़्यादा करने की सोचते हैं या कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स वाइज आपकी तरफ में क्या है। देखो आपके पार्टनर अगर कहूँ ना किसी फ्रेंड में या कहूँगी कहीं ना कहीं गॉसिप भी कर रहे हैं आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज हाँ इनका भी अगर कहूँ तो डुअल सा फेज है एंड ये देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेटली आप लोग दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से मैरिड हो बट स्टिल एक कनेक्शंस में हो, वो वाली भी फेज हो सकती है। या कहूँगी अगर सिंपल सेम पर्सन के साथ में भी हो, स्टिल कहूँगी आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, डुअल फेज में हैं एक्शंस में, लेकिन चाहत है कि वो चीज़ों पे बात करूँ एंड इस वजह से कहूँगी आपसे जितना बात नहीं करते हैं वो किसी तीसरे से बात करते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या क्या करना चाहिए, बहुत कुछ सोचते हैं एंड फैमिलीज़ भी है, फैमिलीज़ को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो जब कभी फैमिली को अगर देते हैं, पेरेंटिंग को प्रायोरिटी देते हैं, तो कहूँगी आपकी तरफ में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, डुअल फेज है एंड नो डाउट कि लव तो है। जो फर्स्ट कार्ड है उसमें भी कहूँगी एक पॉजिटिविटी है, तो आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स रखते ज़रूर हैं आपके लिए। अब कहें ना कहें या किस वे में आप दोनों की देखो कम्युनिकेशन तो होती है चाहे जितनी हद तक हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कहूँगी कम्युनिकेशन तो हो रही हैं बट यहाँ पे लव की पार्ट अगर कहूँ तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं खुद को एंड लव पे बात ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन शायद कहूँगी प्रेजेंट सिचुएशंस ऐसी हैं कि ये थोड़ा सा असमंजस वाला, कुछ चीज़ों को लेकर डाउट है, करना चाहिए नहीं, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग शेयर भी कर रहे हैं, किसी थॉट की भी प्रेजेंस आती हैं। चलिए देखती हूँ अब, बट प्रेजेंट में कहूँगी फीलिंग्स आपके तरफ ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। जो दिल में एग्जैक्टली इनकी फीलिंग्स है ना वो कहूँगी दिमाग कंट्रोल कर रहा है। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोच कि मुझे एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप को कैसे रखना है या क्या, या अर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये भी कह सकते हो कि अपने जो भी अगर ये वर्क करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अर्निंग वाइज भी प्रायोरिटी है इनकी, फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं ये, बट फीलिंग्स ज़रूर है आपके लिए। अब चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज आपकी तरफ में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी देखो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को समझते ज़रूर हो एंड आपने भी कहीं हद तक अपने आप को भी फ़िलहाल समझदारी से हैंडल कर रहे हो इस सिचुएशंस को। देखो सिचुएशंस भी कहीं बहुत ज़्यादा कहूँगी ख़राब तो नहीं चल रहा है फ़िलहाल जो भी, लेकिन हाँ लव में जो कमी है आप, लेकिन आप फिर भी आप भी कहीं ना कहीं दिमाग से सोच रहे हो भाई कि आप कंट्रोल करके ही एक स्टेप या फीलिंग शेयर करूँ। मन में तो बहुत कुछ है कि ये कह दूँ ये कह दूँ, लेकिन समझदारी से कहीं आप भी कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हो, तो ओवरऑल में भी एक दिख रहा है वो चीज़ें एंड चलिए देखते हैं इधर क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे वही मैं बोली हूँ ना कि आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है, इसीलिए कहूँगी दिल वाली जो बातें हैं, लव वाली जो बातें हैं वहाँ पे उस वे में नहीं, लेकिन हाँ पेयर होते हैं सामने से, कुछ हद तक बातें भी होती हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट बात कर लेते हैं, लेकिन जो बात करनी चाहिए वहाँ पे कहूँगी एक हिचकिचाहट है, तो वहाँ पे कंफ्यूज इस वजह से उस वे में नहीं बढ़ते हैं एंड आपने होप लगा के रखा है, आप भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो भाई कि थोड़ा ये भी इनिशिएट ले तो मैं कुछ कर पाऊँ। चलिए देखती हूँ अब आने वाले समय में रिश्ते, नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं कुछ टाइम के लिए कि किस वे में रहेंगी रिलेशनशिप। देखो फिलहाल अगर कहूँ तो आने वाले नियरेस्ट की भी अगर कहूँ तो हील्ड हो, कहीं भी कुछ आपके तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि क्योश या कुछ मिस्टेक्स नहीं, नॉर्मल सा, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं सोच समझ के आप एक्शंस ले रहे हो, समझ रहे हो, तो कहूँगी एक सही ही दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है आपकी तरफ में, बट देखती हूँ इनके तरफ से एग्जैक्टली क्या है। देखो इनके तरफ से थोड़ा अगर कहूँ ना तो ये थोड़ा सा
इनकी तरफ से थोड़ा-सा आपको कहूँगी, आप अगर कुछ भी एक्शंस फ़िलहाल ज़्यादा अगर कुछ करने का लव के रिगार्डिंग बात एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो देखो लव ज़रूर करते हैं, सब कुछ ज़रूर है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे कुछ लोगों की भी एक इन्वॉल्वमेंट्स या कहूँगी इनकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि थोड़ा-सा इनका एक एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है आने वाले समय में। थोड़ा-सा आप समझदारी से हैंडल करो, बिकॉज़ इनके तरफ से कहूँगी एक हो सकता है वो चीज़ें, या कुछ अगर आपकी बातें कुछ ख़राब लग गई, तो इनकी तरफ से एक हार्श बिहेवियर भी हो सकता है। अगर आपकी कुछ बातें, कुछ कहते हैं ना, कभी कुछ ऐसा कह दिया आपने कि मीन नहीं करते हो लेकिन कह दिया, तो कहूँगी यहाँ पे एक इनके तरफ से एक दिख रहा है वो फेज़, बट आप कहीं न कहीं एक बैलेंस्ड फेज़ में हो। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज़ ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। एक लिमिट मत रखो, एक टाइम मत रखो कि इतने टाइम में इतना चीज़ हो जाए, या उस तरह से मत सोचिए आप। एंड उस चीज़ से कहते हैं मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ों को, कि पर्सन भी जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ें करें, इनिशिएट ले, बिकॉज आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पर्सन भी थोड़ा आपकी तरफ में इनिशिएट उस चीज़ों को लेके करें लव के रिगार्डिंग, जो कि शायद ये नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। तो एक टाइम मत बना लो कि इतने टाइम मैं इतना रिलेशनशिप में इस वे में रखूँगा, बाद में कुछ, तो वो चीज़ें नहीं। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, एंड क्या पता कब मिरेकल्स हो जाएं। एंड 12 की 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, रॉयल रिवर्स भी हो सकता है। एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आई हैं, या आपको कुछ गाइडेंस मिला है, तो उस चीज़ों को रखें। एंड हाँ, मेरे से अगेन फिर से कहूँगी, अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो जस्ट इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।